सब्सक्राइब द चैनल डीएस नॉलेज एंड प्रेस द बेल आइकन सबसे ज़रूरी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। मैं डॉक्टर डीएस यादव एक बार फिर से आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम अभी पेंडिंग हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के, कुछ यूनिवर्सिटी ने एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम लिए ज़रूर लिए हैं, बट जिन्होंने लिए भी लिए हैं उनकी भी अगर डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो वो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवा रही हैं। अभी लेटेस्ट अगर 2020 के एग्ज़ाम की बात करें तो आईजीयू के एग्ज़ाम अभी फर्स्ट ईयर के होने वाले हैं। 20 तारीख से डेट शीट आ ही चुकी है, आप सभी को पता ही होगा। तो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए सहयोग रहेगा कि जो भी आपके हर पेपर वाइज फर्स्ट सेकंड जितने भी पेपर हैं बुक वाइज, हम आपको हर बुक के 10 से 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी तरफ से आपको सजेस्ट करेंगे। और हमारी तरफ से कोशिश रहेगी उन क्वेश्चंस में से आपके इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएं, ताकि फाइनल एग्जाम की तैयारी आप उनके हिसाब से कर सकें। क्योंकि देखिए, एक तो ऑलरेडी कोविड चल रहा है, पढ़ाई आप लोगों की अच्छे से हो नहीं पाई है। तो पूरी बुक अगर पढ़ लेंगे वो तो सबसे बेस्ट है। अगर आप पूरी बुक पढ़ेंगे वो तो सबसे बेस्ट है। बाकी अगर हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आप कर लेंगे तो पूरे चांसेस जाकर अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। दूसरी बात स्टूडेंट्स, जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ डिस्क्रिप्टिव टाइप भी अगर पेपर कंडक्ट करवा रही हैं तो मार्किंग का, जहाँ तक मेरा नज़रिया है, इस बार का मार्किंग का जो उनका मेथड है वो थोड़ा सा इजी रहेगा। थोड़ी सी लूज मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि कोविड के चलते सभी के ऊपर से भी गाइडलाइन है, क्योंकि बच्चों की तैयारी उस हिसाब से नहीं हो पाई सभी एग्जाम को लेके, सिर्फ बीएड के एग्जाम को लेके नहीं। तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट करें, ज़रूर आप इसका एग्ज़ाम को दें, चाहे थोड़ी बहुत परेशानी मैं मान रहा हूँ सभी को आ रही होगी पहुँचने में एग्ज़ाम सेंटरों में। तो ये हम पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर की, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वाइज हम आपको बताएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये आईजीयू की वेबसाइट, सॉरी, आईजीयू की डेट शीट आ चुकी है बीएड फर्स्ट ईयर की। 20 तारीख से आप सभी के पेपर हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने सेंटरों में पहुंचने का प्रयास करें। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से अपनी टिकट्स वगैरह बुक करवा लें और टाइम पे अपने पेपर में पहुँचे। मैं आपको हर पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करके बताऊंगा, और उन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेंगे, पढ़ के आएंगे तो पेपर में आपके ज़रूर उनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बात करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के पहले पेपर की। पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने अगर तैयारी की है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले यूनिट जो है उसमें आपका ये टॉपिक आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसमें आप चाहे पिछले लास्ट ईयर के पेपर्स आप चेक कर लेना, बाकी हम हमारी तरफ से तो आपको सजेस्ट करके बता ही रहे हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लेकर आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास एंड अभिवृद्धि, हिंदी में इसको बोलेंगे विकास एंड अभिवृद्धि से आपका क्या अभिप्राय है, इन दोनों में अंतर बताइए और इन दोनों के सिद्धांत के बारे में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये कंबाइंड ऐसा भी आ सकता है, अलग अलग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफ़ी बार अलग अलग पूछा गया है, काफ़ी बार कंबाइंड किया गया है। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिर्फ डिफ्रेंशिएट भी पूछा जा सकता है। और इसमें एक टॉपिक और निकल के आता है इंपॉर्टेंट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तरह से डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसमें। टाइम क्योंकि आपको कम पड़ जाएगा, ज़्यादा लिखने के चक्कर में ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है तो उसको लिखते जाएं लिखते जाएं। इक्वल जितने भी आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, जितना भी टाइम दिया जाएगा, आप इक्वली उन टाइम को डिवाइड कर लीजिए। सपोज कीजिए अगर आपके पास 1 घंटा दिया जाता है और 2 क्वेश्चन करने हैं, तो 30 मिनट्स से दोनों क्वेश्चन को देने की आप कोशिश कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जरूर आप पढ़ के जाइए, जरूर इसमें से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बहुत बार पूछा गया है हर साल के क्वेश्चन पेपर में, कहीं ना कहीं या तो छोटे नंबर में, 4 नंबर में, या बड़े क्वेश्चन में, ये आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। पर्यावरण और अनुवांशिकता से आपका क्या अभिप्राय है। एक शिक्षार्थी के विकास में इनकी क्या भूमिका होती है। व्हाट रोल डू दिस प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट जरूर पढ़ के जाएं। देखिए, आप कंप्लीट बुक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, ये मेरी तरफ से सिर्फ सजेशन है। आप इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो तो आपके काम आएगा ही। ये मेरी तरफ से सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय मीडिया। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट। 4 नंबर में तो बहुत बारी पूछा गया है, काफ़ी बारी बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है। मीडिया से आपका क्या मतलब है। बढ़ते बच्चों और किशोरों पर मीडिया के प्रभाव की व्याख्या करें। हिंदी का ट्रांसलेट हमने गूगल की हेल्प से किया है, तो कहीं पर मिस्टेक हो तो उनको आप समझ जाना। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम
में एग्ज़ाम देंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, इसलिए हमने हिंदी मीडियम भी इसमें कवर किया है। इसको भी आप पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटिंग? What is the difference between parenting and child rearing? Practice also introduce the various aspect of the parenting. पेरेंटिंग से आपका क्या मतलब है? पालन पोषण और बच्चे के पालन पोषण के बीच में क्या अंतर है? पालन पोषण के विभिन्न पहलुओं को पेश करता है। वेरियस एस्पेक्ट भी आपको डिस्कस करने हैं और इसके बारे में इसका मीनिंग जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, और डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए पेरेंटिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग के बीच में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचुरेशन एंड व्हाट इज इट्स एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। परिपक्वता की अवधारणा को स्पष्ट करें और इसका शैक्षणिक महत्व क्या है। ये छोटे छोटे कैसे हर टॉपिक हैं, हम अपनी तरफ से इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपके लिए निकाल रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी जो आप टॉपिक है उनको भी आप पढ़ के जरूर जाना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना पढ़ें। बाकी शॉर्ट टाइम है तो इनको एक बार आप जरूर आप देख के जाएँ और देखना, आप इनका रिजल्ट आपको मिलेगा पेपर में, आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इनमें से कुछ ना कुछ। अगर 20-30% भी क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाते हैं तो इनमें अच्छे से आपको अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस? व्हाट आर द कॉजेज एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस? डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत अंतर से क्या मतलब है? व्यक्तिगत मतभेदों में को प्रभावित करने वाले कारण और कारक क्या हैं? व्यक्तिगत अंतर के शैक्षिक निजता और महत्व पर चर्चा करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आपको पढ़ के जाना। 4 नंबर में तो बहुत। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स एंड ग्रुप कोहेरेंस इन लर्निंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पोर्ट्स एंड गेम। एक्सप्लेन द children learn to negotiate differences and resolve the conflict during games। हिंदी ट्रांसलेट थोड़ी सी गलत हो गई है। बच्चों को मतभेदों को सुलझाने और खेल के दौरान संघर्ष को हल करने के लिए क्या सीखें। नेक्स्ट, डिफाइन पर्सनैलिटी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ पर्सनैलिटी? डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व को परिभाषित करें। व्यक्तित्व की विशेषताएं और प्रकृति क्या है? व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन करें। बहुत बार पूछा गया है, रिपीट हर साल भी कई बार ये रिपीट हो जाता है कि नहीं तो बड़े में नहीं छोटे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको मिलेगा पेपर में। नेक्स्ट, रचनावाद से आपका क्या मतलब है? इसके अवधारणाओं की व्याख्या करते हुए सीखने के अनुभवों की योजना और विकास का वर्णन करें। रचनावाद से आपका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? इसकी अवधारणाओं की व्याख्या करते हुए सीखने के अनुभवों की योजना और विकास का वर्णन करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिस्कस द इशू रिलेटेड टू द एडोलसेंस। व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इज रिजोल्विंग इशू रिलेटेड टू एडोलसेंस। ये मैं आपको पूरी बुक कवर करके बता रहा हूँ, पूरी बुक में से क्वेश्चन है, ना कि किसी यूनिट में से। इनमें से अगर आप 50% भी अच्छे तरह से याद करके गए तो मेरे ख्याल से आपकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे आप अच्छे से। बाकी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये तो आपको जरूर आपको याद करके जाने। नेक्स्ट, वैश्वीकरण पर चर्चा करें। बचपन पर इसके प्रभावों की व्याख्या करें। डिस्कस ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन चाइल्डहुड। छोटा टॉपिक है, लंबा लिख सकते हो, अच्छा सा इसमें लिख पाओगे, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो पढ़ के जाना। नेक्स्ट, टोटल मैं लगभग 16 क्वेश्चन इसमें कवर कर रहा हूँ, 16 टॉपिक कवर कर रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय स्कूलिंग? एक्सप्लेन स्कूल कल्चर, रिलेशनशिप विद द टीचर एंड स्कूल अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्कूली पढ़ाई से क्या मतलब है? छात्रों में शिक्षक और स्कूली उपलब्धि के साथ स्कूल संस्कृति के संबंध की व्याख्या करें। स्कूलिंग से भी एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है आएगा, जरूर आएगा, छोटा बड़ा जैसा भी करके। और टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है, थोड़ा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको किसी भी ना किसी तरीके से अटेम्प्ट जरूर करके आना है, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंजेस ऑन कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स इन चाइल्डहुड स्टेज। बचपन के चरण में छात्रों का निर्माण अनुभव पर शहरीकरण और आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा करें।
ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज ड्रग्स एडिक्शन, राइट अबाउट इट्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट इन डिटेल्स। ड्रग्स की लत क्या है, इसकी रोकथाम और उपचार के बारे में विवरण में लिखें। वैसे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद कर पाएंगे, वैसे भी आपको पता होगा, पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट, सहकर्मी प्रभाव क्या है, यहाँ यह कौन है, सहकर्मी संबंध क्या है, कैसे यह रिश्ता बच्चों के विकास में सहायक होता है। व्हाट इज ए पीयर इन्फ्लुएंस। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है आई थिंक, कोई नहीं, टॉपिक तो आपको पता ही लग गया, इस टॉपिक से आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, राइट ए नोट ऑन इश्यू रिलेटेड टू द डिप्राइव चिल्ड्रन, वंचित बच्चों के संबंधित मुद्दों पर ध्यान दें। ये दो टॉपिक हैं, इन पे आपको पढ़ के जाना है। शहरी झुग्गी में रहने वाले बच्चे, सामाजिक रूप से वंचित बच्चे। छोटे क्वेश्चन पे ये पूछा जा सकता है, अगर छोटे क्वेश्चन देती है तो यूनिवर्सिटी। बाकी कोविड की वजह से कैसा पेपर बनाएगी अभी थोड़ा क्लियर नहीं है, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको भी आपको बाद में। नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय marginalization and educational marginalization, how can it be overcome and role of poverty in marginalization। गरीबों की भूमिका, पावर्टी इसमें कैसे इंपॉर्टेंट रोल करेगी। नेक्स्ट, अब आप सोच रहे होंगे कि सारा टॉपिक कवर कर लिया लेकिन थ्योरी एक भी कवर नहीं की। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपकी 8-9 थ्योरी आती हैं आपके बुक में, और ज़रूर उनमें से एक थ्योरी आएगी, पक्का आएगी, बट सिलेबस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अगर टाइम कम है तो भी आपको 1-2 इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो तो आपको जरूर पढ़ के जानी है, बट फिर भी मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, थ्योरी आपको जरूर कवर करनी है। बाकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर थ्योरी में से दोबारा 2 क्वेश्चन में से ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। तो इस पार्ट में आपके आ जाते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मोरल डेवलपमेंट, और कौन कौन सी आपकी कोल्सबर्ग थ्योरी है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो आपकी बर्नर्स थ्योरी है और स्किनर थ्योरी है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी थ्योरी आप जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे दे दी हैं सारी आप पढ़ कर जाना। गार्डनर्स थ्योरी भी आपको पढ़ के जानी है। थ्योरी की एक एक नज़र तो आपको सभी पे डालनी है, उनमें छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। इस तरह के वीडियो हम नेक्स्ट भी बनाएंगे आपके लिए, सैम्पल पेपर भी हम बना रहे हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए। तो इन सभी को आपको पढ़ के जाना है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी अगर पीडीएफ की, यही जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो हमारा डीएस नॉलेज ऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल हम बना रखा है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ से डाउनलोड के लिए ऑप्शन में मिल जाएंगी, इसको आप डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम से जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ईयर एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए पेपर के नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।